जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा, चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इसमें बैना दिया जाता है तो हम बैना किसको दें, पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, इस व्रत को कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, और इस व्रत में हमें क्या नया लेना चाहिए, क्या पुराना लेना चाहिए, और हमें पूजा करते समय थाली में कौन से ऐसे 7 सामग्री है जो हमें जरूर रखनी चाहिए, जिसके बिना पूजा अधूरा रहता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है, और इस व्रत को हर सुहागिन महिला जिसके भी घर में चलता है वो लोग करते हैं। तो हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए इस व्रत को करती है, जो कि अब की बार साल 2024 में करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर को पड़ा है, दिन है रविवार। ठीक है, तो इससे एक दिन पहले हमें बाल धोकर के स्नान करके नहाए खाए के नियमों का पालन करना है। तो आप लोग शनिवार के दिन बाल धो के स्नान कर लीजिएगा और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग शनिवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि शनिवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। तो देखिए, व्रत त्यौहार में इतना नहीं धारा जाता है कि कब शनिवार पड़ा, कब गुरुवार पड़ा और कब मंगलवार पड़ा, क्योंकि हम ऐसे दिनों में देखते हैं, व्रत त्यौहार में नहीं देखा जाता है। तो इसलिए आप लोग शनिवार के दिन भी धो सकती है, या आप नहीं धोती है शनिवार के दिन तो आप लोग शुक्रवार के दिन धो लीजिएगा, और धो करके उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा शुक्रवार के दिन से ही। नहीं तो आप शनिवार के दिन भी धो ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हम रविवार के दिन बाल नहीं धो सकते हैं। तो देखिए, कोई भी सुहाग का व्रत हो, ऐसे जो साप्ताहिक व्रत आता है ना उसमें हम बाल धो लेते हैं, लेकिन जो भी व्रत 6 महीना साल भर पे आता है ना और सुहाग का व्रत होता है तो उसमें व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है, टोटल आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और दिन है रविवार। तो इस दिन सभी के पति घर में ही रहेंगे, तो पतियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने पत्नी का थोड़ा आप लोग काम में हेल्प कर दीजिएगा। ठीक है, तो बता दो कि आप लोग शनिवार के दिन बाल धो के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद शनिवार के भिनसार में हमें सरगी खाना है, तो इसमें सरगी खाया जाता है, आप लोग खा लीजिएगा। नमक ना खाएं, क्योंकि ये ज़्यादा देर का तो व्रत होता नहीं है, 12 या 14 घंटा का ऐसा ही व्रत होता है। तो आप चाहे तो इसमें अंडी खा सकती हैं, या आप लोग ठंडी चीज़ों का सेवन करें, फल फ्रूट जूस ये सब का आप लोग सेवन कीजिएगा। नारियल का पानी पी लीजिएगा जो कि ठंडा होता है। तो ऐसे इस व्रत को आप लोग सरगी खा लीजिएगा। और बता दूं कि सरगी खाने से पहले हमें स्नान जरूर करनी चाहिए, तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना स्नान किए ही अपना सरगी खा लेते हैं। तो देखिए, 3 बजे से लेकर के और 4:30 बजे से पहले हमें सरगी खा लेनी है। इसी बीच में हमें सरगी खानी है। ये जब तक कौवा की आवाज़ हमारे कान तक नहीं आती है, यानी कि हमें 4:30 बजे से पहले हमें सरगी खा लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग शनिवार के भिनसार में उठ करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में हल्का फल्का पूजा कर लीजिएगा, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि बासी शरीर से हम कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसलिए हल्का फल्का पूजा करके अपने व्रत का संकल्प ले ले। इसके बाद में आप लोग सरगी खा लीजिएगा। इसके बाद हमें सारे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखना है। ठीक है, फिर हमें शाम के समय में विधि विधान से 16 श्रृंगार करके सिंदूरा से सिंदूर लगा के पैर में महावर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, बिंदी, ये सब मतलब 16 श्रृंगार करके हमें शाम में चंद्रदेव को अर्घ देना है। पति पूजन करके फिर हमें व्रत खोलना चाहिए। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि जिसको भी पहली बार व्रत उठाना है तो क्या वो व्रत उठा सकता है। तो जी बिल्कुल उठा सकता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब की बार कोई मलमास, कोई खरमास, कोई अधिक मास नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के उठा लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या इस व्रत में नया साड़ी लेना जरूरी है। तो देखिए, अगर आपके पास में साड़ी शादी का जोड़ा है तो वो पहन करके करें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कोड़ा पहन करके करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले का धूला खींचा है तो वो भी पहन करके करते हैं। तो देखिए, अगर भगवान का दिया हुआ उतना है
तो सब चीज़ आप लोग कोड़ा कोड़ा खरीद करके पहने। नहीं तो अगर शादी का जोड़ा है, अगर उस पर खाना नहीं खाए हैं तो वो पहन करके करिए। नहीं तो अगर उस पर खा ली है तो या तो उसे धुलवा लीजिए, नहीं तो उस पर गंगा जल छिड़क करके आप लोग व्रत कर सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम कोड़ा कहाँ से लाएंगे कि पहनेंगे। तो आप लोग धुला फीचा साड़ी पहन करके पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बता दूं कि इस व्रत में आप लोग लाल पीला यही सब साड़ी पहन करके व्रत कीजिएगा। हमें मतलब कि हल्का फल्का कलर पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या नया लेना है और क्या पुराना से हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें छलनी, अगर आपका छलनी पिछले साल वाला सही है तो ना लें तो भी चलेगा, उस पर गंगा जल छिड़क करके आप लोग उसी से चंद्रदेव को पूजा कर सकती हैं और पति पूजन भी कर सकती हैं। लेकिन बता दो कि आपको कड़वा नया जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पिछले साल का है भी तो भी आप लोग कड़वा नया ले लीजिएगा, क्योंकि एक बार मिट्टी के बर्तन यूज कर लेते हैं ना तो वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए आप लोग कड़वा जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और बता दो कि रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत पड़ा है, तो रविवार के दिन मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदा जाता है रविवार और मंगलवार के दिन, इसलिए आप लोग पहले ही खरीद करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें बैना दिया जाता है, तो हम बैना किसको दें। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि बैना हमें कभी भी ससुराल वालों को देना चाहिए, मायके वाले को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि हम जो भी बैना देना है वो मायके वाले को दे दें। तो देखिए मायके वाले के लिए अगर आप बैना दे भी देती है तो उनके लिए हानि होता है। तो मान लीजिए कि आपके मायके वाले किसी भी परेशानी में फंस जाए तो क्या आपको देखने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए आपको बैना आपके ससुराल में जो भी बड़े हैं, सास है, जेठानी है, तो उन्हें दे दीजिए। नहीं तो आप अपने रिश्तेदार में कोई भी बहन बेटी को आप लोग दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मायके वाले को मत दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि हाँ इस व्रत को हमें मायके से उठाना है या ससुराल से। तो बता दूं कि अगर आप ससुराल से उठाते हैं, सुहाग का व्रत है, तब तो सबसे अच्छा। मान लीजिए कि आप मायके में हैं तो ससुराल में तो नहीं आ सकते उतना जल्दी, तो इसलिए आप जहाँ हैं वहीं से आप लोग व्रत उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बता दूं कि देखिए और कुछ आप लोग खरीदे ना खरीदे, क्योंकि हर किसी का बजट एक समान नहीं होता है, लेकिन आपको चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, महावर ये सब जरूर कोड़ा खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, और बता दूं कि देखिए अगर भगवान का दिया हुआ उतना है तो सब कुछ आप लोग कोड़ा कोड़ा पहन करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी का बजट एक समान नहीं होता है, इसलिए आप लोग चूड़ी, बिंदी, महावर ये सब जरूर खरीद लीजिएगा कोड़ा। और बता दूं कि करवा माता के पूजा करने के लिए हमें 2 करवा चाहिए, जो टोटी वाला आता है छोटे छोटे, वो टोटी वाला वही चाहिए, उस पे का 2 ढक्कन चाहिए, 2 दिया चाहिए और करवा माता की फोटो चाहिए। करवा माता को भी चढ़ाने के लिए हमें श्रृंगार की सामग्री चाहिए। तो ये सब सामग्री हमें शाम के समय में करवा माता को विधि विधान से चढ़ा करके और विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद में पति पूजन करते हैं और पति पूजन करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत खोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पुआ पकवान जो भी बना करके रखते हैं वही खा करके व्रत खोलते हैं। तो एक बात और बता दूं कि देखिए आप लोग लहसुन प्याज खा करके इस व्रत को मत खोलिएगा, क्योंकि सुहाग का व्रत है और सारे दिन तो हम उपवास रह गए, फिर शाम के समय में जब हम पूजा कर लिए तो काहे के लिए लहसुन प्याज खाना। इसलिए आप लोग शाम में लहसुन प्याज ना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करके ही आप लोग इस व्रत को खोलिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि चतुर्थी तिथि शुरू होगा 20 अक्टूबर को सुबह में 6:47 पर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 21 अक्टूबर को सुबह में 4:17 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर को रखना है, दिन है रविवार। ठीक है, अब चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो बता दूं कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 20 अक्टूबर को शाम में 6:47 से लेकर के और 7:10 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें करवा माता की विधि विधान से पूजा करनी है। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा शाम में 8:16 पर 20 अक्टूबर को। तो आप लोग देखिए ये नहीं है कि हाँ चंद्रदेव दिखाई दिए या ना दिए चलो हम व्रत खोल लेते हैं क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है, नहीं। हर राज्य में, हर क्षेत्र में चंद्र उदय अलग अलग समय पर होता है। तो जब आपको चंद्रदेव दिखाई दे तभी आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, तभी जाकर के चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि हर जगह का चंद्रोदय सूर्योदय अलग अलग समयों पर होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा और अर्घ्य देने के बाद में अपने पति का पूजा कीजिएगा। पति को चंदन लगाइए, कलावा बांधिए, जो भी प्रसाद है वो पति को दीजिए खाने के लिए, पति को प्रणाम कीजिए, ठीक है। तो बता दूं कि छलनी में जो हम देखते हैं ना, उसमें 7 बार हम चंद्रमा को देखते हैं और 7 बार अपने पति को देखते हैं, यही नियम है, ठीक है। तो हमें 7-7 बार चंद्रमा और अपने पति को देखना है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमारे थाली में पूजा करते समय कौन कौन सामग्री जरूर होनी चाहिए, जिनके बिना पूजा अधूरा रहता है। तो सबसे पहले बता दूं कड़वा आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद छलनी, तो छलनी भी रख लीजिएगा दूसरा। तीसरा है जल, चौथा दीपक, 5वां फूल, 6ठा सिंदूर और 7वां मिठाई। यही सब सामग्री हमें पूजा थाली में चाहिए। तो आप लोग इसको संभाल करके रख लीजिएगा। इसके बाद में अगर आप छत पे पूजा करती है तो छत पे कर लीजिए, नहीं तो अगर नीचे से सूर्य चंद्रदेव दिखाई देते हैं तो नीचे से कर लीजिए। तो चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए, पति की पूजा कर लीजिए। इसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन करके आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई करवा चौथ से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।